बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, तमाम मुसलमानों की जिंदगी में अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे और अल्लाह ताला हमारे साथ दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई का मामला करे, आमीन। आज आपसे जो एनी हाजत वजीफा शेयर कर रही हूँ, यानी वजीफा फॉर एनी हाजत। कोई भी आपकी ख्वाहिश, कोई भी आपकी दुआ, कोई आपकी हाजत जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए, उसके लिए अमल खास है। दुआ को कबूल करवाने का अमल, हाजत के पूरा होने का अमल और बहुत ज्यादा गारंटेड अमल। इसमें अल्लाह ताला के कुछ नाम जो कि इसमें आजम भी हैं, और इसमें आजम को ये ताकत हासिल है, अल्लाह ताला ने दी है कि इसमें आजम के साथ दुआ जो है वो लाजमी कबूल होती है जब इसमें आजम पढ़ के अपने रब से कुछ मांगा जाए। और दूसरा, इसमें एक कामयाब, बहुत यानी कि कामयाब मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस जो सूरह का जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ, कुरान पाक की एक सूरह है, उसका साथ आपने विर्द करना है। तो ये एक कामयाब इसलिए कहा है कि इसके जितने भी अमल है कोई नाकाम नहीं होता, हमेशा कामयाब होता है। ये एक ऐसी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला की एक तो वहदानियत बयान की गई है, और दूसरा ये अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का, यानी अल्लाह को अपने करीब करने का, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का बहुत ज्यादा, इसके वेद से बहुत ज्यादा फायदा होता है कि अल्लाह ताला को आपसे, अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर लेता है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, खास नजर आपको हासिल हो जाती है अगर आप ये सूरह पढ़ते हैं, इसका वेद ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो वजीफा शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और तमाम सब्सक्राइबर से, व्यूअर से जो देखते हैं वीडियो को, सुनते हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। इससे एक तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, और मैं फिर मेरा दिल करता है कि और मजीद आपके लिए अच्छे से अच्छे वज़ाइफ लेकर आऊं जो आपको आपकी यानी कि हाजत के लिए वो बहुत ज्यादा कामयाब साबित हो और आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने से वीडियो, जितनी ज्यादा लाइक होंगे उतनी वायरल होगी, और फिर जिसको वजीफे की जरूरत होगी वो इस वजीफे से फायदा उठा लेगा। तो ये एक सदका जारिया होता है, इससे सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो अमल आपसे शेयर कर देती हूँ कि अमल आपने किस तरह से करना है। रात को जब आप, इसके साथ वैसे जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि इशा की नमाज के बाद आपने इस वजीफे को किस तरह से करना है। इशा की नमाज अगर तो आप जल्दी पढ़ लेते हैं, और अगर आप सोते लेट हैं, यानी आजकल जिस तरह 6:45 बजे पाकिस्तान में अपने अपने मकामात के मुताबिक देख लें इशा की अजान जल्दी हो रही है, तो आपने अगर पढ़ ली 8 बजे तक भी पढ़ लिया, लेकिन अगर आप सोने लगे हैं फिर तो आप इस अमल को कर लें। लेकिन अगर आपने सोना लेट है तो जिस वक्त आप सोने लगे उस वक्त इस वजीफे को करने का कहा गया है कि जब आप सोने के लिए बेड पर जा रहे हो तो आपने ये वजीफा उस टाइम करना है। और किस तरह से करना है? सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो पढ़ लेना है। उसके बाद अपनी हाजत का अल्लाह के सामने जिक्र करना है, बयान करना है, नियत करनी है कि किस मकसद के लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं। इस वजीफे को जिस रात आपने शुरू करना है, ठीक है, जिस रात आपने शुरू करना है उस दिन, यानी रात को आपने अमल शुरू करना है, लेकिन सुबह के टाइम आपने खैरात लाजमी करनी है। किसी भी फकीर को पैसे जरूर आपने देने हैं, खैरात जिसको कहा जाता है, तो वो आपने जरूर करना है। और फिर उसी रात को ये अमल शुरू होगा जिस दिन आपने खैरात दी, इस नियत से कि आज मैंने ये अमल करना है ताकि आपके मामलात में आसानी पैदा हो और कोई रुकावट ना आए, कोई बंदिश ना आए। ठीक है, फिर आपने इस वजीफे को इस तरह से करना है कि अब आपने 11 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया है, फिर आपने अपनी हाजत का जिक्र अपने रब से कर लिया है। तो अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़नी है, और उसके साथ आपने सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरह पूरी पढ़नी है हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 40 मरतबा 40 टाइम आप सूरह इखलास पढ़ेंगे। और जब सूरह इखलास आप कंप्लीट कर लें 40 टाइम, उसके बाद दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अपने जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आपने नियत किया उसकी दुआ करेंगे, और फिर उसके बाद आपने इसमें आजम कौन से हैं वो आपने पढ़ने हैं। या अल्लाहु, या रहमानु, या हय्यु, या कय्यूम।
برحمتک استغیث، یہ پورا پڑھنا اس طرح، ٹھیک ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح سے آپ نے ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ عمل بے شک کرنے میں آسان ہے لیکن بہت زیادہ مجرب ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اور جب آپ اس تسبیح کو کمپلیٹ کر لیں، پھر اپنے مقصد کی آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ صحیح طریقے سے رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، اور پھر جب دعا مانگ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے سٹارٹ میں پڑھا سورہ اخلاص سے پہلے، پھر سورہ اخلاص کے بعد، پھر اس کے بعد جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں اللہ کے ناموں کی، تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اپنی دعا مانگنے کے بعد۔ اس طرح سے آپ کا یہ ایک دن کا عمل پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے، 40 دن کرنا ہے، اور اگر 40 دن کے بیچ میں ناغہ آ جاتا ہے تو آپ بعد میں وہ دن پورے کر لیں۔ اور اس کا میں نے آپ کو آسان سا حل بتایا ہوا ہے کہ خواتین ایسے عمل جو ہے جو 40 دن کے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کیا کریں کہ پہلے 21 دن کی نیت کر کے اس وظیفے کو کر لیا کریں، اور پھر اس کے بعد ناغے کے دن آئے تو وہ جب پورے ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد مزید 21 دن کی نیت کر کے تو پھر آپ یہ عمل جو ہے شروع کر لیں۔ اس طرح سے آپ کے 40 دن بھی پورے ہو جائیں گے۔ بے شک 1-2 دن اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 40 دن آپ کا عمل ہو گیا، اس طریقے سے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے عمل کر لیا کریں جو 40 دن کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو 40 دن ابھی پورے نہیں ہوں گے تو آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا عمل پورا ہو جاتا ہے 40 دن سے پہلے تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑنا چاہیں تو صدقہ کر کے، خیرات کر کے آپ اس عمل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔